जैसा कि बेटा हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सिस्टम में कुछ ये पढ़ा था हमने कि भाई हमारा ब्लड है, ब्लड के पास दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वो लिक्विड वाला, बेसिकली प्लाज्मा, ठीक है। और उसमें वाटर कंटेनिंग जो होता है वो कितना होता है बेटा, 90 to 92% है ना। और 40 और हमारा फिर उसमें क्या जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन 3 टाइप का होता है, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन। दूसरा चीज़ ग्लोबुलिन। तीसरा चीज़ है बेटा फाइबर्स, 8%। तो याद रखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है नीट में। तो ये चीज़ जो है बेटा, जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन्स है, बेसिकली ये क्या करता है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्या करता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या, या फिर इसको बी कॉप, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। और मेंटेन क्यों करता है, जैसे अगर मैं तुम लोग को बताऊं बेटा कि हम बोलते हैं कि अगर मैं एक क्या करूं, एक मछली है जैसे, है ना, और वो फ्रेश वाटर फिश है। अगर मैं उसको मेरीन वाटर में डाल दूँ तो उसका क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगा। श्रिंकिंग क्यों हो जाएगा बेटा, श्रिंकिंग क्यों हो जाएगा, या फूल जाएगी या श्रिंकिंग हो जाएगी। क्यों, कंडीशन में क्या है बेटा, क्योंकि वो क्या होगा कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन रहेगा, बाहर कैसा कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन है, और बॉडी के अंदर कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन दोनों क्या वेरिएबल हैं, तो तुम लोग को ऑस्मोस जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जितना भी कंसंट्रेशन, जितना भी तुम्हारे क्या रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, वो बॉडी से सीधे कहाँ जाएंगे बेटा, बाहर जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, मान लो कोई ये ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे पूरा क्या भरा है बेटा, इसका फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये इन दोनों के बीच का क्या करता है, मेंटेन, क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है कि भाई यहाँ पे जो मिनरल रहेंगे वो मेंटेन रहने चाहिए, और यहाँ पे जो मिनरल रहेंगे वो भी क्या होने चाहिए, मेंटेन रहेंगे। मिनरल शुड बी मेंटेन इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड दी ब्लड कैपिलरीज एंड आउटसाइड द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। सेकेंड वन इज व्हाट, ग्लोबुलिन। रिमेंबर वन थिंग, तुम लोगों ने कोरोना काल में बहुत नाम सुना होगा इम्यूनिटी का। किसका बेटा, बहुत नाम सुना होगा इम्यूनिटी का। बेसिकली ग्लोबुलिन भी क्या करते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। और करते कैसे हैं, मैं तुम्हें बताऊं करते कैसे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी कुछ सब यूनिट्स या सेल्स बोलो, सब यूनिट्स जो भी बोलना बोल सकते हो, उसके पास कुछ सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्या करती हैं बेटा, ये आईजी बनाती हैं, मीन्स इम्यूनोग्लोबिन सेल बनाती हैं। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती है। और ये एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में रहती हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे मैं बोलूँ IgM, IgD, IgE, IgG और IgA, ठीक है। ये दोनों IgA और IgG बेसिकली क्या है बेटा, प्लेसेंटल, याद रखो प्लेसेंटल एंटीबॉडी। अब प्लेसेंटल एंटीबॉडी क्या है, बेसिकली क्या होता है बेटा, ये प्लेसेंटल एंटीबॉडी का मतलब ये है, जब क्या होता है कोई फीटस और एम्ब्रियो डेवलप होता है इनसाइड दी inside the मदर womb, मदर के बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, ये डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होता है, एक कलेक्टेड होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या करता है कि प्लेसेंटा एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स, ब्लड,
ठीक है, एक्सचेंज करता है न्यूक्लियर। बेसिकली ये एक्सचेंज ऐसा नहीं करता है कि मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से क्या हो बेटा आपका ट्रांसफ्यूज हो, ऐसा नहीं होता। दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, वहाँ से ट्रांसफ्यूजन थोड़ा सा डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, मिनरल और तुम्हारा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होते हैं मदर टू एम्ब्रियो और फीटस। आया कुछ समझ में? ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, इम्यूनोग्लोबिन, आई जी ए जो बेटा हमारी बॉडी से निकलने वाला स्वेट, और तुम लोग को बोलूँ मिल्क ऑफ मदर, मिल्क ऑफ मदर जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टार्टिंग के 6 मंथ, जब एक लेडी क्या करती है बेटा, बर्थ देती है बच्चे को, करने के बाद क्या होता है, जो स्टार्टिंग का 6 मंथ होता है ना, उसमें जो मिल्क निकलता है वो एक्चुअल में कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। और इस कोलेस्ट्रम में बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, IgA होती है। ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, हैशटैग्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट दी बैक्टीरिया बोलूँ या मैं बोलूँ पैथोजन, यस और नॉट? प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट पैथोजन या बैक्टीरिया। बेसिकली एक और टर्म बोलूँ मैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओके, चलो, थैंक यू। है ना, ये चीज़, ये पॉइंट पढ़ा हमने, इतना पढ़ा, ठीक, इतना पढ़ लिया। और फाइब्रस क्या होते हैं तुमने पढ़ा है बेटा? फाइब्रस के लिए एक स्पेशल पॉइंट क्या पढ़ा है बेटा? एक चीज़ पढ़ी है कि हम जब देखते हैं, हम जब क्या होते हैं, हम साइकिल से गिरते हैं या फिर बाइक से गिरते हैं या फिर खेलते टाइम गिरते हैं या जंप करते टाइम गिरते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें क्या आते हैं, स्क्रैचेस आते हैं हमारी बॉडी पे। क्या आते हैं बेटा? स्क्रैचेस आते हैं। स्क्रैचेस मीन्स क्या, कट लग जाना। स्क्रैचेस मीन्स कट ऑन स्किन। तो क्या होता है बेटा, उस जगह पे क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस रिमूव हो जाता है, यस और नॉट? एपिडर्मिस रिमूव आउट हो जाता है। याद रखना, एपिडर्मिस क्या हो जाता है हमारे पास, रिमूव हो जाता है। जब एपिडर्मिस रिमूव आउट हो जाता है बेटा, तो वहाँ पे क्या निकलता है, तुम लोग देखना, एक चीज़ निकलती है ब्लड से, है ना, वो उस जगह पे क्या हो जाता है कि एक ब्लैक कलर का या डार्क मैरून कलर बोलूँ, डार्क मैरून कलर का हमें एक देखना कवरिंग मिलती है। कवरिंग बेसिंग क्या होती है, वो क्लॉटिंग होती है। और ये क्लॉटिंग जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके कारण बेटा, फाइब्रोनोजन के कारण। किसके कारण? ड्यू टू fibrinogen, due to fibrinogen. One with it, one more vitamin is responsible for clotting with the fibrinogen. ठीक है, इट इज clotting, it is clotting factor is that. ओके, है ना, इतना है समझ में? ठीक है बेटा, है ना? अब तुम्हारा जो ब्लड है, हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। अब प्लाज्मा पढ़ने के बाद हमारी बात आती है सम अदर एलिमेंट, सम अदर एलिमेंट also present in
some other element also present in blood, also called formed एलिमेंट। जैसे बेटा मैं एक चीज़ बात करूँ, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे कम से कम उसमें थोड़ा बहुत कचरा निकलता है। वो कचरा समझ लेना क्या होता है बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी ने भी इसकी बात करी है, ठीक है। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बेटा, हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाउ मेनी टाइप सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा? 3 टाइप, ठीक है। कौन सी सेल? अब देखो, पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है। तीनों के अलग अलग नाम है। आरबीसी का अलग सा नाम है बेटा इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है बेटा ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का नाम है तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। याद रखो, ठीक है, याद रखना। अब इरिथ्रोसाइट जो है बेटा वो 5.5 मिलियन क्या होते हैं, बिलियन इन नंबर में होते हैं। कितने? 5.5 बिलियन इन नंबर। और अगर मैं इसको बात करूं, इसकी जो यूनिट होती है पार्ट्स मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक। ऐसे ही तुम्हारा डब्ल्यूबीसी जो होता है बेटा, इसका जो नंबर होता है वो 6K to 8K होता है और ये वाइट इन कलर में होती हैं, वाइट इन कलर। ये कैसी होती है? रेड इन कलर, ठीक है ना, ठीक, वाइट इन कलर बेसिकली। और क्या बोल सकता हूँ? कलरलेस बोल सकता हूँ, ठीक है। जो थ्रोम्बोसाइट है बेटा, थ्रोम्बोसाइट जो होती है नॉट एक्चुअल सेल, ये क्या है बेटा? नॉट एक्चुअल सेल होती है। ये बस क्या होते हैं बेटा, ये तुम्हारे जो मेगा कैरियोसाइट, क्या बोला? मेगा कैरियोसाइट। ये क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट आपस क्या होते हैं जब ये ब्रेक होते हैं, क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। अगर मैं बोलूँ एक बड़ा सा बॉल, कोई भी कागज़ का टुकड़ा है, मैंने उसके कितने 1000 ऑफ टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए बेटा? मैंने 1000 ऑफ टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे बेटा? टुकड़े। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? ब्रेक होने के वजह टुकड़े हमें मिलते हैं, थोड़े स्मॉल पार्टिकल जो मिलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेटलेट्स बोलेंगे। समझ में आया कुछ? क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स बोलेंगे। और इनका जो नंबर रहता है बेटा 1.5 to 3.5 पार्ट्स प्रति मिलियन क्यूब होता है। याद रखना है। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, है ना? ये चीज़ आया समझ में? ठीक है, ठीक, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।